अच्छा भाई, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा टॉपिक देख रहे हैं, टाइम हमारे पास इतना ही है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये उससे नेक्स्ट टॉपिक है, वो हम पहले देख लेते हैं। ये वाला टॉपिक उसके बाद देखेंगे। सो हमारे पास इस वक्त जो टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट का जो सिंबल होता है इसको हम लिखते हैं ई वी, ठीक है, ई स्मॉल में और वी कैपिटल में, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखें, वोल्ट हमने देखा था, वोल्ट इज अ यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उसकी यूनिट वोल्ट होती है। और 1 वोल्ट इक्वल था 1 जूल ओवर 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये हमारे पास एक यूनिट है दैट इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, ठीक है। जैसे हम कहते हैं हाइड्रोजन एटम में जो ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड एनर्जी लेवल है या ग्राउंड एनर्जी स्टेट, उसकी वैल्यू होती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो एनर्जी की ऐसा यूनिट तो जूल है, लेकिन ये भी एक एनर्जी की स्मॉलर यूनिट है। सो and this unit is used commonly in atomic and nuclear physics where small energies are involved. So electron volt is a unit of energy is a small unit of energy ये एनर्जी की एक स्मॉल यूनिट है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड दिस इज कॉमनली यूज्ड इन एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे स्मॉल एनर्जीज कंसिडर कर रहे होते हैं हम, तो वहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये वाली यूनिट यूज़ करते हैं। अब ये यूनिट होती क्या, इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो देखें, इससे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस वाला, वहाँ पे हमने ये देखा था कि 2 पॉइंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, इसको हम कैलकुलेट करते हैं एज द वर्क डन टू मूव अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। और इसी को हमने लिखा था एज, ये जो वर्क डन होता है ये गेन इन एनर्जी, गेन इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होता है। ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में। डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इज डिफाइंड बाय दीज इक्वेशंस। वर्क डन पर यूनिट चार्ज या चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। तो देखें, ये जो वर्क डन होता है ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी या लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इसके इक्वल होता है। तो इसी इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा यू, ठीक है, डेल्टा यू अगर हम एक फॉर एनी चार्ज Q, we can write this equation as delta V is equal to delta U over Q। वो Q नॉट तो हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिया था, कोई सा हम चार्ज ले लें Q, तो उसके लिए ये इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U ओवर Q। और यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा U, ये Q वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है
इसी इक्वेशन से हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट को भी डिफाइन करेंगे। देखिए ये इक्वेशन क्या है, दिस इक्वेशन गिव्स अस द एनर्जी डेल्टा U gained or lost by a charge Q when it moves between 2 points having a potential difference of delta V volts। ठीक है, इस इक्वेशन से हम वो एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज गेन्ड और लॉस्ट बाय अ चार्ज Q when it moves between 2 points in an electric field having a potential difference of delta V। ये चार्ज Q इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई से दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V है, तो वो इतनी एनर्जी गेन करेगा या उसकी इतनी एनर्जी लॉस होगी। ठीक है, नाउ अगर ये चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, ये चार्ज कोई सा चार्ज हो सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। सो इफ द चार्ज Q इज द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो फिर हमारे पास क्या हो जाएगा कि द एनर्जी गेन्ड और लॉस बाय एन इलेक्ट्रॉन, बाय अ चार्ज की जगह क्या आ जाएगा, बाय एन इलेक्ट्रॉन। और अगर वो दो पॉइंट्स जिनके दरमियान वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उनका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V जो है ये 1 वोल्ट हो, तो उस केस में जो एनर्जी गेन होगी या लॉस होगी उस इलेक्ट्रॉन की, दैट इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो हियर हम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि इफ Q इज या इज, चलें लिख लें, इज इक्वल टू E मीन्स चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल हम इलेक्ट्रॉन ले लें तो उसका चार्ज क्या होगा, E, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज 1 वोल्ट, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा U इज इक्वल टू, इस इक्वेशन से Q की जगह आ जाएगा E इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू 1 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इंटू 1 वोल्ट। तो ये हम यहां से हमारे पास आ जाएगा डेल्टा U इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू वोल्ट। ये कूलम इंटू वोल्ट जो है ये जाउल के बराबर होता है। सो दिस इज जाउल। यहाँ पे देखें कूलम इंटू वोल्ट, ये किसके बराबर होता है, जाउल के। कैसे, हमने देखा था कि वोल्ट इक्वल होता है जाउल पर कूलम, ये हम पहले देख चुके हैं, वोल्ट जाउल पर कूलम के बराबर होता है। तो जाउल किसके बराबर होगा, कूलम इंटू वोल्ट। तो यहाँ कूलम इंटू वोल्ट है तो उसकी जगह हम लिख सकते हैं जाउल। So this energy is 1 electron volt। तो उसको हम डिफाइन करते हैं as 1 electron volt is the energy gained or lost by an electron as it moves between 2 points having a potential difference of 1 volt।
1 electron volt is the energy gained or lost by an electron as it moves between 2 points having a potential difference of 1 volt. उसको हम कहते हैं उस एनर्जी को जो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या उसकी वो एनर्जी लॉस होगी जब वो कोई से 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करेगा जिनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट. तो उस एनर्जी को हम कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो ये वो एनर्जी हमने इस इक्वेशन से ये कैलकुलेट की है. सो फ्रॉम इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 कहते हैं, दिस इज इक्वेशन 2. सो फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. इतने जाउल्स के बराबर है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतनी एनर्जी होती है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जाउल. ठीक है, सो दैट इज द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन when it moves between 2 points having a potential difference of 1 volt. अच्छा, यहां पे देखिए प्रोटॉन का चार्ज भी उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है. ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है. फर्क क्या है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव में होता है और प्रोटॉन का चार्ज उतना ही होता है लेकिन पॉजिटिव में होता है. तो हम यहां पे ये भी कह सकते हैं कि दिस इज द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय अ प्रोटॉन when it moves between 2 points having a potential difference of 1 volt. तो आप इसको प्रोटॉन वोल्ट भी कह सकते हैं, कहते नहीं है लेकिन बहरहाल ये मतलब यानी वैल्यू सेम है उसकी, चाहे आप इलेक्ट्रॉन यूज करें एज अ चार्ज पार्टिकल या प्रोटॉन यूज करें, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम है. ठीक है, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का है उतना ही चार्ज प्रोटॉन का है. और ये एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, चार्ज पे और पोटेंशियल डिफरेंस पे. तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने ले लिया है 1 वोल्ट और चार्ज हमने अभी लिया था इलेक्ट्रॉन. तो क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर हो सकता है तो हम ये कह सकते हैं इट इज द एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट बाय एन इलेक्ट्रॉन और बाय अ प्रोटॉन एज वेल. प्रोटॉन भी अगर 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव करेगा तो वो भी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी गेन करेगा या उसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर एनर्जी लॉस होगी. ठीक है, सो electron volt is a unit of energy. Remember, volt is a unit of potential or potential difference, but electron volt is a unit of energy. इसका सिंबल है E, E स्मॉल में V कैपिटल में EV. ठीक है, सो 1 और वो उनकी आपस में कन्वर्जन क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 जाउल. या अगर आप जाउल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट कन्वर्जन देखें तो देखें ये वाली टर्म यहां पे आके अगर डिवाइड हो जाए तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 जाउल इज 1 over 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कन्वर्जन है. यानी अगर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्ट करना है तो आप 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करेंगे. और अगर जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो आप इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे. ठीक है, डिवाइड कर लेंगे उस एनर्जी को बाय 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, तो वो जाउल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी. यहां से इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जाउल में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमने एनर्जी डिफाइन किया और इसको डिफाइन किया हमने इस इक्वेशन से. और ये इक्वेशन हमारे पास यहां से आई थी पोटेंशियल की, जो जहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था. सो दिस इज आल्सो एन इक्वेशन जो आप कई जगह यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए. ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है और ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है, क्योंकि हमने देखा था कि एक चार्ज जितनी उसकी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी उतनी ही वो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा. ठीक है, सो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी. तो एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है और पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में भी हो सकती है. ठीक है, सो दैट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट.